पढ़ने का अभ्यास करेंगे। देखिए क्या चीज का, तो अह क्या है, अह की मात्रा, जैसे अ हो गया और इसमें ये विसर्ग रहता है, ठीक है। ये अह पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, अह की मात्रा, ठीक है। तो अह की मात्रा वाले शब्द, 2 अक्षर से बने शब्द, 3 अक्षर से बने शब्द और 4 अक्षरों से बने अह की मात्रा वाले शब्दों को इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है और उसको लिखने का भी अभ्यास करना है। और दोस्तों इसी क्लास में अह की मात्रा से बने वाक्यों को भी, अ की मात्रा से बने वाक्यों को भी पढ़ने का और लिखने का अभ्यास हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये वाक्य के साथ साथ और भी जो मात्राएं होते हैं उसको भी हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि जो वाक्य बनता है उसमें अनेक प्रकार के मात्राएं आते हैं, जो जितने भी मात्रा होते हैं अ से लेकर अह तक वो सभी आते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे हम बता चुके हैं कि अ में ये जो बिंदु लगता है इसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो यानी अह की मात्रा ये दोनों होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यानी वर्ण के बाद में लगता है, जैसे क में लग जाए तो कह, क्या पढ़ेंगे, कह, ठीक है। क ह ये क्या उच्चारण दे रहा है, ह का उच्चारण दे रहा है, क्या उच्चारण दे रहा है, तो ह का उच्चारण दे रहा है। तो वैसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पू, क्या लिखा है, पू जोड़ नौ में विसर्ग है, ठीक है। अह की मात्रा है, यानी पु नह, यानी न अह नह, ठीक है। यानी पुनः, क्या पढ़ेंगे इसको, पुनः। वैसे ही न जोड़ म में अह की मात्रा है, यानी नमः, क्या है, न अम अह, इसको पढ़ेंगे नमः, ठीक है। वैसे ही दोस्तों प में र है, प में ये र की मात्रा है, तो प में र आकार है, यानी प्रा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रा, ठीक है। प में र तो प्र, आकार है तो प्रा। जोड़ त में अह की मात्रा, यानी प्रातः, क्या है, प्रातः। वैसे ही अ जोड़ त, क्या है, अ जोड़ त, और उसमें विसर्ग है, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे अतः, क्या पढ़ेंगे, अतः, यानी अतः, ठीक है। ये जैसे ही ह बोला जा रहा है ना, ह लुप्त हो जा रहा है तुरंत जल्दी, ठीक है। तो अह, ठीक है, अतः हो जाएगा। फिर यहाँ पे प में र है, यानी प में र है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रा, आकार भी है तो प्रा, और जोड़ यह, ठीक है, यानी प्रायः, क्या पढ़ेंगे इसको, प्रायः, याद रहेगा, प्रायः, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं हम लोग, ल घु, इसको ह, लघु, क्या पढ़ेंगे, लघु, लघु बोल के और ह का उच्चारण अंत में देखेंगे, ठीक है, लघु, ठीक है। ग्रा, यानी गौ में र की मात्रा है तो ग्रा, अमह, यानी ग्रामः, क्या पढ़ेंगे, ग्रामः, ग्रामः मतलब गांव, ठीक है। कु अतः, तो अह ये उच्चारण है, कुतः, क्या पढ़ेंगे, कुतः। थ ल में विसर्ग का मात्रा है, यानी थलह, क्या पढ़ेंगे, थलह। र अलह, रलह, क्या है दोस्तों, रलह। क अलह, कलह, क्या है, कलह। ग अलह, यानी गलह, ठीक है। ह अलह, हलह, ह अलह आह हलह, ठीक है। ग अमह, यानी गमह, क्या पढ़ेंगे, गमह। ग अजह, यानी गजह, क्या पढ़ेंगे, ग जोड़ ज में अह की मात्रा, यानी गजह, ठीक है, गजह। ग अण, यानी गण, इसको पढ़ते गण और ह का उच्चारण गण, क्या पढ़ेंगे, गण, ठीक है। ध अन्न, यानी धन, क्या है दोस्तों, धन। च अल्लह, यानी चलह, क्या पढ़ेंगे, चलह। ला अभ, लाभ, लाभ, जो बोल रहे हैं उसका ह का उच्चारण घोष वर्ण की तरह ह, ठीक है, लाभ, ठीक है। व अन्न, वन, क्या पढ़ेंगे, वन, ठीक है, वन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे चलेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3 अक्षर से बने अह की मात्रा वाले शब्द, 3 अक्षर के अह की मात्रा वाले शब्द।
इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है सु जोड़, यह जोड़, और ये तलावे स में अह की मात्रा है, यानी सुय सुय स यानी सुय सह, क्या पढ़ेंगे सुय सह, सु जोड़ य सह सुय सह, ठीक है। यहाँ पे है च जोड़ र जोड़ तो, यानी चरत, इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे चरत, और उसमें अह की मात्रा है यानी चरतः, क्या पढ़ेंगे चरतः, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे लिखा है क्र, क्या लिखा है क्र जोड़ म जोड़ तलाबे स में अह की मात्रा, ठीक है, यानी क्रम स, क्रमशः लिखाता है पढ़ाता है, यानी क्रमशः क्या पढ़ेंगे उसमें ह जोड़ देंगे क्रमशः, ठीक है क्रमशः। वैसे ही अ पर बिंदु है, ये अंग स्वर अंग की मात्रा है, तो अ और न इसको पढ़ते हैं, यही ना पढ़ते हैं अंत, और फिर तो अंततः, और उसमें अह की मात्रा अंततः, क्या पढ़ेंगे अंततः, ठीक है। वैसे ही फ लिखा है, क्या लिखा है फ जोड़ ल जोड़ तो, यानी ये फलत हो गया, और उसमें अह की मात्रा यानी फलतः, क्या पढ़ेंगे फलत, फलतः, फलत अह की मात्रा फलतः, ठीक है। वैसे ही दोस्तों मु ल तह, यानी मूलतः, क्या पढ़ेंगे मूलतः, स्व आधा स व स्वतः, यानी स्वतः, क्या है स्वतः। मी ल में आकार ला, अपह यानी मिलापह, क्या पढ़ेंगे मिलापह। यु वह अकह, यानी युवक में अह की मात्रा युवक, ठीक है। र ज अत, यानी रजत, अह की मात्रा रजत, क्या है रजत। रा ज नह, राजनह, क्या है राजनह। रा घ वह, यानी राघव, क्या पढ़ेंगे राघव, ठीक है। वह यानी हम मिलाकर बोल देना है, विसर्ग की मात्रा में अंत में, वर्ण के अंत में, अक्षर के अंत में ह मिलाकर बोल देना है, ठीक है। अन स अतः, अंशतः, क्या पढ़ेंगे अंशतः। ल छ आधा छ पढ़ेंगे, और मिह यानी लक्ष्मी, ये जो छ है छ में क संयुक्त होता है, यानी क मिला रहता है, ठीक है, यानी लक्ष्मी, क्या पढ़ेंगे लक्ष्मी। छ त्रि यह, यानी क्षत्रिय, क्या पढ़ेंगे क्षत्रिय, ठीक है। स अड़ कह, यानी सड़क, क्या पढ़ेंगे सड़क, यानी सड़क, ठीक है। ये संस्कृत भाषा हुआ सड़क, ठीक है। अब यहां देखिए 4 अक्षर वाले शब्द को देखिए, यहाँ पे लिखा है 4 अक्षर के अह की मात्रा वाले शब्द, लेकिन यहाँ पे अ की मात्रा वाले शब्द एक लाइन है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे ठीक है अह की मात्रा वाले शब्द को पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है नी, क्या लिखा है नी अह, यही ना नी जोड़ सु जोड़ आधा लो जोड़ को, यानी निह शुल्क, क्या पढ़ेंगे निह शुल्क, क्या पढ़ेंगे निह शुल्क, ठीक है। उसी तरह से नी में अह की मात्रा निह, क्या पढ़ेंगे निह जोड़ सन दे हो, यानी संदेह, निह संदेह, क्या पढ़ेंगे निह संदेह। वैसे ही निह, फिर यहाँ पे नी में अह की मात्रा निह जोड़ आधा सौ वा थ पर रेप, यानी र की मात्रा स्वार्थ, इसको पढ़ते हैं स्वार्थ, यानी निह स्वार्थ, क्या पढ़ेंगे निह स्वार्थ। यहाँ है मु आधा ख य, यानी मुख्य, क्या है मुख्य अतः, यानी मुख्यतः, क्या पढ़ेंगे मुख्यतः, ठीक है। यहाँ है दोस्तों द, यानी यहाँ पे होना चाहिए दू, ठीक है। दू स में आकार है तो सा स अन, यानी दुह शासन, क्या पढ़ेंगे दुह शासन, ठीक है, यानी दो शासन हो जाता, ये दुह शासन होगा, ठीक है। म नो ह रह, यानी मनोरह,
क्या पढ़ेंगे? मनोरह, मनोहर, ठीक है। प्रातः, प्रातः काल यानी प्रातः काल, क्या पढ़ेंगे? प्रातः काल। निस्सहाय यानी निस्सहाय, क्या पढ़ेंगे? निस्सहाय। निह शब्द, क्या पढ़ेंगे? निह शब्द। सुभा, सुभा श्याम, क्या है? सो या अह की सयाह, ठीक है। सुबह सयाह है, ठीक है। ई आधा सो व र ह ईश्वर, क्या पढ़ेंगे? ईश्वर, ठीक है। वी से स और त में आकार है और बिंदु यानी विशेषता है, क्या पढ़ेंगे? विशेषता है। स्व तो यानी स अब स्व तो स्वतः ला यानी स्वतः ला, क्या पढ़ेंगे? स्वतः ला। देखिए जब हम लोग बोलेंगे ना तो जीभ टूटेगा, क्या होगा? जीभ टूटेगा, जिससे ऐसे मात्रा वाले शब्द बोलाएंगे। अगर जीभ नहीं टूटेगा, बोलना नहीं सीखेंगे तो ऐसे वाले मात्रा बोलना कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको रिपीट करना है ताकि आ जाए, ठीक है। वैसे ही बी वी वी भ क में ह्रस्व ई की मात्रा और तो एक में कित यानी विभक्ति, क्या पढ़ते हैं? इसको विभक्ति पढ़ते हैं। और विभक्ति, क्या पढ़ेंगे? विभक्ति, ठीक है। न मन, मनः ई क्या पढ़ेंगे? मनः शिला, मनः शिला। छ र और तलाबे स यानी अक्षर सह, क्या पढ़ेंगे? अक्षर सह, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं अह की मात्रा से बने वाक्य को पढ़ने के लिए। क्या पढ़ते हैं? अह की मात्रा से बने वाक्य को, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े दू अह की मात्रा यानी दुह, अखी यानी दुखी मत हो यानी दुखी मत हो। अंतः, अंतः पढ़े थे, अंतः करण साफ रखो, अंतःकरण साफ रखो। अस्पष्टतः, क्या पढ़ेंगे? अस्पष्ट और तह में अ की मात्रा है। अस्पष्टतः बात बताओ, अस्पष्टतः बात बताओ। अब देखिए फ्रेंड्स, और भी सारे नीचे वाक्य हैं, इसको भी हम लोग पढ़ना सीखते हैं। निःशुल्क, ये पढ़े थे हम लोग, निःशुल्क सेवा करो, क्या है? तो निःशुल्क सेवा करो। और एक और बात फिर आज बता रहे हैं, ये है पूर्ण विराम, क्या है? पूर्ण विराम। जब किसी हिंदी पढ़ने, हिंदी कहानी पढ़ने, हिंदी मैंने किताब पढ़ने में ऐसे जब सिंबल दिखेगा, ऐसी जब चिन्ह दिखेगा पूर्ण विराम का, तो वहां पे अंत होता है, वहां पे रुक जाना रहता है, ठीक है। और फिर वहां से जो अगला शब्द स्टार्ट रहेगा, वहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर पूर्ण विराम आएगा, फिर रुक जाना है, ठीक है। और एक होता है कोमा, ऐसे, ठीक है। जैसे हम शब्द लिखे काम, उसके बाद लिख दिए कोमा, तो ऐसे जब रहेगा तो उसमें क्या होता है? वहां पे जाकर थोड़ा सोलो हो जाता है, रुका नहीं जाता है, सोलो थोड़ा हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है सोलो होइए आप, ठीक है। तो ऐसे में क्रमशः, क्या पढ़ेंगे? क्रमशः आगे बढ़ो, क्रमशः आगे बढ़ो और पूर्ण विराम, ठीक है। प्रातः उठो यानी कह रहा है सुबह उठो, यानी प्रातः, प्रातः मतलब रोज रोज, ठीक है। प्रातः उठो। नमः करो यानी नमस्कार करो, नमः करो, नमः, नमः मतलब होता है नमस्कार, प्रणाम, ठीक है। नमः करो, ठीक है। चलिए उसके नीचे आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे स्वतः पढ़ो, स्वतः पढ़ो। छह यानी छ, आइए विसर्ग ह की मात्रा जनाता है, यानी छह लिखो, छह लिखो, ठीक है। पुनः देखो, क्या पढ़ेंगे? पुनः देखो। अनिल संभवतः कल आए, अनिल संभवतः कल आए। अब देखिए फ्रेंड्स, और भी सारे नीचे वाक्य, इसको पढ़ते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे वस्तुतः यानी वस्तु और तह यानी वस्तुतः वह
चला गया, वस्तुतः वह चला गया। उनकी आज्ञा अक्षरशः अक्षरशः मानो, अक्षरशः मानो, उनकी आज्ञा अक्षरशः मानो। अधिकांशतः क्या पढ़ेंगे? अधिकांशतः, ठीक है, अधिकांशतः बच्चे पास हैं, अधिकांशतः बच्चे पास हैं, अधिकांशतः बच्चे पास हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, प्रमुखतः क्या पढ़ेंगे? प्रमुखतः शुद्ध भोजन करो, प्रमुखतः शुद्ध भोजन करो। राजू प्रातः जल्दी उठता है, राजू प्रातः जल्दी उठता है, ठीक है। राहुल निसंकोच करो, राहुल निसंकोच करो। गीता दुखी थी, गीता दुखी थी, गीता क्या थी? तो गीता दुखी थी। अब देखिए, तुम्हारे साथ निस्वार्थ, क्या पढ़ेंगे? निस्वार्थ भाव से काम किया, तुम्हारे साथ निस्वार्थ भाव से काम किया।